जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपको साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश। जनादेश यूं तो कल आ चुका है, आप सभी को सारे परिणाम मिल चुके हैं, आप तक पहुंच चुके हैं। इस चुनाव में जो सबसे खास बात रही कि चुनाव तो स्थानीय, लेकिन कई दिग्गजों ने से अपनी प्रतिष्ठा बना ली थी, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। कल रात में जिला प्रशासन को भी बहुत खास तरीके से जूझना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि रामनगर जो नगर पंचायत है वहाँ 6 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं और हैदरगढ़ में 4 वोट से निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। काफ़ी बवाल रहा, देर रात तक यहाँ पे जो है एक जगह पे तो रिकाउंटिंग हुई और एक जगह पे पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और अंततः परिणाम घोषित किए गए। लेकिन उससे पहले एक और हंगामे की बात हुई। बाराबंकी की जो नगर पालिका परिषद की नवाबगंज की सीट है, वहां पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। इससे पहले समर्थित प्रत्याशी जरूर जीते थे, लेकिन पहली बार शीला सिंह वर्मा वहां से जीती हैं और बहुत करारी हार उन्होंने जो है दी है जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी शशि श्रीवास्तव को। 15,593 वोटों से हराया है उन्होंने। शशि श्रीवास्तव को सिर्फ 22,500 मत मिले, जबकि 38,100 मत मिले हैं समाजवादी पार्टी की शीला सिंह वर्मा को। अब जैसे ही चुनाव का अंतिम मतगणना का वो दौर चल रहा था, तो जो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव हैं, जिनका 10 साल से कब्जा था नगर पालिका परिषद पे, 5 साल वो खुद रहे थे, उसके बाद 5 साल उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव रही थी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने सबसे पहला आरोप लगाया कि जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने टिकटों का जो बंटवारा किया उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की, मनमानी की, अपने चहेतों को टिकट दिया। यही वजह थी कि सभासदों को सही टिकट ना मिलने की वजह से उनकी हार का एक कारण रहा। दूसरा, उन्होंने जो है जो दिग्गज नेता रहे हैं, जो टिकट के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी में, जिनका एक बड़ा अहम पद है, जिसमें संतोष सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं बाराबंकी के, उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। उसके अलावा पंकज गुप्ता पंकी जो कि टिकट के दावेदार थे इस बार, उनके ऊपर हर्षित वर्मा, इन तीनों पे खुला उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके फेवर में काम कर रहे थे। अब देखिए, आरोप सीधे सीधे लग चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। खैर, इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम आपको बताते हैं सबसे पहले जो जिले के सबसे बड़े नेता हैं। सबसे बड़े नेता इसलिए कहा जाएगा कि प्रदेश सरकार में उनको राज एवं खाद्य रसद राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है और उन्होंने इस चुनाव में अपने, कहते हैं ना कि देसी भाषा में, घोड़े खोल दिए। जी हाँ, उनकी 2 जगह तो बहुत ही ज़बरदस्त दावेदारी थी। उनमें एक था नगर पंचायत रामसनी घाट, जो पहली बार नगर पंचायत बनी थी, उसका प्रथम अध्यक्ष बैठालने के लिए उन्होंने बहुत जोर लगाया। वहाँ पे जवाहर वर्मा, जिनको छोटा मंत्री कहा जाता है, उनकी पत्नी स्नेहलता वर्मा चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने पूरी तरीके से जोर लगा रखा था कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी हैं उनको जीत मिले, उसके लिए उन्होंने बहुत दबाव बनाया था। लेकिन यहाँ पे जीता कौन? डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव, उनको मिले 4,900 मत और कुसुमलता वर्मा को 3,972, यानी कि 928 मतों से यहाँ पे कुसुमलता वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। जवाहर वर्मा, जो कि उनकी पूरी राजनीति रही है कि अगर सपा की सरकार रही तो सपा में फिट हो गए, बसपा की रही तो बसपा में ठेकेदारी करते रहे, और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो पूरी तरीके से मंत्री के खास बने हुए हैं, चहेते बने हुए हैं। इसी को लेकर वहाँ पे उनके ऊपर बहुत से आरोप भी लग रहे हैं और शायद जनता ने उनको जो नकारा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी जिताया है और वो भी यादव को, तो उसके पीछे ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं जो कि लोगों का कहना है। अब दरियाबाद इन्हीं के उसमें आता है और दरियाबाद में जिताने के लिए भी मंत्री जी ने बड़ा जोर लगाया। आरोप तो यहाँ तक है कि उन्होंने जो कोटेदार हैं जितना, उनसे भी सीधे तौर पे कहला दिया था कि अगर चुनाव में उनके प्रत्याशी हारते हैं तो तुम उसका अंजाम समझ लेना। लेकिन दरियाबाद में भी उनको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ रुखसाना बानो है, जिनको 3,864 मत मिले हैं। वहीं संजू जायसवाल जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उनको 3,014
मत मिले, यानी कि 850 मत से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे सुबेहा नगर पंचायत की। चौधरी अदनान 3 बार से यहाँ पे उनका सिक्का चल रहा है, उनके परिवार का या उनके कोई खास लोग यहाँ से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। इस बार फिर रिजर्व सीट होने के चलते उन्होंने यहाँ से देवी दीन रावत को उतारा था मैदान में, लेकिन इस बार मामला फंस गया था क्योंकि अवधेश सिंह चंडेल हैं जो कि बाराबंकी के जो एमएलसी हैं अंगद सिंह, उनके समधी पड़ते हैं, तो उनके समधी वहाँ पे चुनाव लड़वा रहे थे, वहीं के रहने वाले हैं मनीराम रावत को। इन दोनों के बीच में बड़ा ज़बरदस्त तरीके का टकराव हुआ था और एमएलसी साहब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लगातार वो वहाँ पर बने हुए थे, घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1200 वोटों से हरा दिया है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने। हालांकि पार्टी से ज़्यादा यहाँ पर लोकल प्रभाव चल रहा था चौधरी अदनान का, अंततः जीत उनको मिली है। अब हम 2 सीटों पर बात करेंगे, वो सीट है रामनगर और हैदरगढ़ की। तो पहले हम बात करेंगे हैदरगढ़ की, क्योंकि हैदरगढ़ में टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने पूजा दीक्षित को, जो कि निवर्तमान अध्यक्ष थी, और यहाँ के जो विधायक थे दिनेश रावत, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान कि या तो भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा या तो दूसरी तरफ कसाई जीतेगा, यानी कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जिसको लेकर अरविंद सिंह गोप ने भी ताकत लगाई थी इसको टिकट दिलवाने के लिए, लेकिन टिकट दिलवाने के अलावा और वो मेन लड़ाई में नहीं ला सके अपने प्रत्याशी को। तो अब हम बात करें दिनेश रावत की। दिनेश रावत ने जो है जहाँ पे ऐसा माहौल बनाया था कि दूसरे से लड़ाई ही नहीं, जबकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि उनके पार्टी का बागी प्रत्याशी आलोक तिवारी मुख्य लड़ाई में है। जिस वक्त आलोक तिवारी को समर्थन कर दिया वहाँ के बहुत बड़े दिग्गज नेता रहे पुत्तू अवस्थी, उनके बेटे हैं सिद्धार्थ अवस्थी ने, तो आलोक तिवारी का चुनाव और बन गया। नेक टू नेक फाइट जब शुरू हुई, चुनाव में आलोक तिवारी ने पूजा दीक्षित को 4 वोट से हरा दिया। 4 वोट से हरा दिया तो परिणाम को लेकर बवाल हो गया। सांसद उपेंद्र रावत और दिनेश रावत पहुंच गए मौके पर और हंगामा हो गया। उसके बावजूद जो यहाँ के संयुक्त मजिस्ट्रेट थे सुमित महाजन, उन्होंने इनकार कर दिया रिकाउंटिंग से। उन्होंने कहा कि एक एक मतगणना, एक एक मत की जो है गणना सही हुई है, और उन्होंने इनकार कर दिया। अंततः पुलिस फोर्स लगाकर सर्टिफिकेट देकर आलोक तिवारी को उनके घर भिजवा दिया, जिसके बाद यहाँ से मामला शांत हो गया। तो दिनेश रावत, जिन्होंने पूरा जोर लगाया था और कहा जाता था कि यहाँ के टिकट देने में भी जिला अध्यक्ष से चूक हुई है, लेकिन परिणाम भी वही हुआ और बागी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आलोक तिवारी ने 4 मतों से चुनाव जीत लिया। हैदरगढ़ के वो अध्यक्ष बन गए। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है बहुत से भाजपाइयों के द्वारा कि जब आलोक तिवारी जीत गए थे उसके बाद ये नाटक वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आगे पीछे वो फिर से भाजपा में आ सकते हैं या आ सकते थे। अब क्या सोच होगी इसके पीछे उनकी, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ सिद्धार्थ अवस्थी का दबदबा दिखा है। अब हम बात करेंगे दूसरी तरफ रामनगर नगर पंचायत की। यहाँ पे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे विशाल बद्री त्रिपाठी, जिनको यहाँ के पूर्व विधायक शरद अवस्थी लड़वा रहे थे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी उनको जिताने के लिए। लेकिन यहाँ के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं राम शरद पाठक, वरिष्ठ हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हरा दिया 13 मतों से, जिसको लेके बवाल हो गया। यहाँ पर बद्री विशाल ने हंगामा काटा, उनके समर्थकों ने हंगामा काटा, जिसके बाद यहाँ की जो एसडीएम है और उप निर्वाचन अधिकारी थी, उन्होंने जो है पुनर्मतगणना कराई और दोबारा मतगणना में भी 6 मतों से हार का सामना करना पड़ा भाजपा को और जीत रामचरण पाठक की ही हुई। अब हम बात करेंगे नगर पंचायत सत्री की, जहां से चौथी बार रेहान कामिल ने जीत हासिल की है। बड़ा कड़ा मुकाबला इस बार कहा जा रहा था, लेकिन रेहान कामिल ने 1548 मतों से हरा दिया है राम नरेश रावत को। 1493 मत उनको मिले हैं राम नरेश रावत को, जबकि 3041 वोट हासिल किए रेहान कामिल ने। चौथी बार उनको जीत मिली है और रेहान कामिल ने दिखाया है कि अगर काम करोगे तो ज़रूर जीत हासिल
होगी, क्योंकि कई जगहों पर जो है वो बदल दिया, जो कि जीते हुए अध्यक्ष थे पिछली बार के, उनको हरा दिया जनता ने। लेकिन रेयान कामिल को जनादेश में जनता ने एक बार फिर ताज पहनाया है। अंत में नगर पालिका परिषद की बात करें तो यहाँ पे 15,593 मतों से हराया है शीला सिंह वर्मा ने। दूसरे लोगों की बात करें, सीधा मुकाबला यहाँ रहा। कांग्रेस की सुमन कांति सिंह यहाँ चुनाव लड़ रही थी, 936 मत मिले हैं उनको, 936। तो 936 मत उनको मिले हैं। उनसे ज्यादा तो उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बीवी लड़ रही थी रूबीना सुल्तान, उनको 1119 मत मिले हैं। तो कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता लड़ रहे थे, इस बार वो रिक्शे पे अकेले प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको 1119 मत मिले हैं। और कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनको 936 मत मिले हैं। बहुजन समाज पार्टी की भी जमानत जब्त हो गई है, उनके श्वेता वर्मा को 2226 मत मिले हैं। और IIM के जो प्रत्याशी थी रेशमा, उनको 1086, सबकी जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस के लिए भी कड़ा मैसेज है, बसपा के लिए भी कड़ा मैसेज है कि अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, संगठन खड़ा करने की ज़रूरत है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए कल का दिन अच्छा ये रहा कि उनको कर्नाटक में जीत मिली, जिससे उनके यहाँ के आंसू पुछ गए। तो ये थी जनादेश के बारे में वो बातें जो आपसे करनी ज़रूरी थी। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।